ध्यान की गहराइयों से समृद्ध बौद्ध धर्म हमें आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षाएं देता है। यहाँ एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है जो हमें आत्मसंयम और नियंत्रण की महत्वता को समझाती है। कई सदियों पहले एक छोटे से गांव में एक बौद्ध महात्मा निवास करते थे। उनका नाम भिक्षु धर्मपाल था। उनके पास बहुत से शिष्य थे जो उनके समुद्र के अंदर छिपी हुई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन भिक्षु धर्मपाल ने अपने शिष्यों को समुद्र के किनारे बुलाया। वे एक लंबी रेतीली समुद्र की ओर चले गए। बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के किनारे बैठे और उनसे बोले, देखो, इस समुद्र की गहराई बहुत अद्भुत है। यह ज्ञान की अद्वितीय धारा से भरा हुआ है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने आप को समुद्र की गहराई में डुबकाना होगा। शिष्यों ने भिक्षु धर्मपाल की बात सुनी और हौसला बढ़ाते हुए समुद्र की गहराई में जाने का निर्णय किया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम समुद्र की गहराई में जाकर क्या प्राप्त करेंगे? भिक्षु धर्मपाल ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हें जीवन के अनगिनत रहस्यों को समझने का अवसर मिलेगा। तुम्हें आत्मा की अमरता का अनुभव होगा। शिष्यों ने अपने गुरु की बात मानी और समुद्र की गहराई में डूबने का निर्णय किया। वे अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए उत्साहित थे। पहले शिष्य ने समुद्र में कदम रखा, लेकिन वह जल के भार के सामने अपनी निर्बलता के बल पर स्थिति को सह नहीं सका और बाहर आ गया। दूसरे शिष्य ने भी कोशिश की, लेकिन उसने भी अपनी कमजोरी को नहीं जीत सका और बाहर आ गया। आखिरकार एक शिष्य ने गहराई में डूबने का निर्णय किया। वह समुद्र की गहराई में जा पहुंचा और धीरे धीरे गहराई में उतरता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी धारणा मजबूत होती गई। वह अपने मन की शांति को प्राप्त करने में सफल हुआ और आत्मा की अद्वितीयता को अनुभव किया। जब वह बाहर आया तो भिक्षु धर्मपाल ने उसे पूछा, क्या तुम्हें कोई ज्ञान मिला? उस शिष्य ने आत्मसंयम और नियंत्रण के महत्व को समझाने वाली एक कथा सुनाई, जिसे उसने गहराई में डूबकर सीखा। भिक्षु धर्मपाल ने अपने शिष्य की कहानी को सुनकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेहद सुंदर मेरे बेटे। यह कथा हमें यह बताती है कि आत्मनियंत्रण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जैसे समुद्र की गहराई में जाकर शिष्य ने आत्मा की अमरता को अनुभव किया, वैसे ही हमें भी अपने आत्मा की अनंतता को समझने के लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने शिष्यों को आत्मसंयम की महत्वता समझाई और उन्हें अपने जीवन में इसे अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि कैसे वे अपने मन को शांत और ध्यानित रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। भिक्षु धर्मपाल ने अपने शिष्यों को समझाया कि आत्मसंयम का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह न केवल उन्हें आत्मा के गहराई को समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायक होता है। आत्मसंयम के अभ्यास से शिष्यों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा। वे अब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम थे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने लगे। आत्मसंयम के अभ्यास से शिष्यों ने न केवल अपने आत्मा की अमरता को अनुभव किया, बल्कि उन्होंने इसे अपने दैनिक जीवन में भी लागू किया। वे अब अपने मन को शांत और स्थिर रखने में सक्षम थे। उनकी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया और उन्होंने अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। आत्मसंयम के लाभों को समझने के बाद अन्य लोग भी इसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लेने लगे। भिक्षु धर्मपाल की बौद्ध कहानी ने लोगों को आत्मसंयम और नियंत्रण की महत्वपूर्णता को समझाया और उन्हें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मसंयम और नियंत्रण हमें अपने जीवन में सफलता की राह में महत्वपूर्ण सहायक हो सकते हैं। यह हमें अपने आत्मा की अमरता को समझने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। इसलिए हमें हमेशा आत्मसंयम और नियंत्रण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।